Rooted in the blurred pain, echoes of silence driving me. हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी अगेन बच्चों। तो इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक फंडामेंटल राइट्स की कंप्लीट सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 25 और 26 के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो बच्चों आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक 25, 26, 27 और 28 ये बात करते हैं आपके रिलीजियन के बारे में, रिलीजियस राइट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रिलीजियस राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 25 से। आर्टिकल नंबर 25 बात करता है इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है कि कोई भी इंसान अपने फेथ, बिलीफ और वर्शिप के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रीच कर सकता है। प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रीच कर सकता है, बट दैट टू विथ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। वो क्या हो सकता है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ हो गया कि भाई कोई हेल्थ का रीजन है तो उसके नाम पर ये कर सकता है। या तो फिर ये आर्टिकल में रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एक और होगा, वो होगा कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में किसी भी फंडामेंटल राइट को ये वायलेट करता है तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है। हमें इससे पहले समझना पड़ेगा, या तो हम लोग देखें यहां पर, तो हमें एक सेक्युलर टर्म को समझना पड़ेगा। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? तो अगर हम इंडियन सेंस में सेक्युलरिज्म को समझे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नो स्टेट एंड रिलीजन का इंटरफेरेंस। स्टेट और रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस होगा नहीं, यानी कि आपका स्टेट और रिलीजन कोई भी तरीके से इंटरफेयर करेंगे नहीं। ये है आपका, लेट्स से समझ लो, यूरोपियन कंसेप्ट यानी कि ब्रिटिश कंसेप्ट। हम लोगों ने बोला कि यार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसको हमें थोड़ा इंडियनाइज करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि थोड़ा इंडियनाइज करना चाहिए इसे, तो हमने इसको इंडियनाइज करने के लिए क्या किया? हमने ला दिया कि अगर रिलीजन किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, तो यहां पर फंडामेंटल राइट को पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी और बाद में रिलीजन को। जैसे कि अगर आपको पता हो कि ट्रिपल तलाक, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, ट्रिपल तलाक क्या करता है? वुमेन की इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करता है। इक्वालिटी को क्या करता है? वायलेट करता है। सो गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि भाई महिलाओं की डिग्निटी है, राइट टू लाइफ को भी वायलेट कर रहा था वो, तो इसको खत्म कर दिया था। तो इंडिया में कैसा है? इंडिया एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ चलता है कि जरूरत पड़ने पर स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 26 को, समझते हैं आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 26 बच्चों बात करता है मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, किसी भी रिलीजन के पास पूरे अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को पूरा तरीके से क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। अपने रिलीजन के जो भी अफेयर्स है उसको मैनेज कर सकता है, लेकिन दैट शुड नॉट वायलेट। या तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगी? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चों? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। वो क्या हो सकती है? वो होगी आपके पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अब ये सब मोरालिटी तो है, ये तो भाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, तो ये तो बहुत वेग टर्म हो जाता है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि भाई मैनेज टू अफेयर्स रिलीजियस, मतलब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो इसमें आपका सबरीमाला का केस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सबरीमाला के केस को समझना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम लोग सबरीमाला के केस को भी कंप्लीटली
समझ लेंगे। एक वीडियो मैं सबरीमाला के केस के ऊपर भी बना लूंगा अगर आप लोगों की इच्छा है तो। लेकिन रिक्वेस्ट क्या आप बताओ थोड़ा, है ना, मेरे को उतना ज्यादा कंटेंट में या कमेंट में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक कमेंट्स हैं, तो थोड़ा ऑन टॉपिक आए आप लोग और अच्छे कमेंट डाले। नॉट प्रमोटिंग मी, ऐसा मेरे को कोई इच्छा नहीं है ज़्यादा प्रमोट होने की, बट अच्छा कंटेंट डालने की इच्छा थी हमेशा से, है ना। कोई ज़्यादा फेमस नहीं होना, लेकिन बढ़िया मज़ा आना चाहिए। मुझे भी मज़ा आना चाहिए और आपको भी मज़ा आना चाहिए। तो वैसा थोड़ा कुछ कमेंट वमेंट डालिए, ठीक है, जहाँ से हम दोनों मिलकर सीखें, मैं भी सीखूँ, आपको भी सिखाऊँ। और जो मेरा तरीका है शायद वो उन टॉपिक्स में ज़्यादा बाहर उभर कर आ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डालिए, तो आपको मज़ा आएंगे। और भी कुछ चाहिए, जैसे पूरा एक सीरीज टाइप में कुछ चाहिए कि सर फंडामेंटल राइट के अलावा कोई और सीरीज शुरू करूं, तो कमेंट में डालिए। जैसे हम लोग वॉर डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग हिस्ट्री में कुछ पोर्शन समझ सकते हैं। आपको अगर हिस्ट्री पे कुछ वीडियोस चाहिए कि सर इसके बाद क्या, हिस्ट्री थोड़ा बोरिंग लगता है, तो आप थोड़ा कमेंट वमेंट डालिए। ज्योग्राफी पे सीरीज चाहिए तो ज्योग्राफी पे सीरीज डालिए, कमेंट डालिए, थोड़ा समझ आए ना। बहुत ऑफ टॉपिक जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा उसको डालें तो हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और हम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज हम लोग उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। तो आइए वापस शुरू करते हैं टॉपिक। आर्टिकल नंबर 26 हो चुका था, अभी ये समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 बात करता है नॉट टू पे टैक्स। खुश हो गए होंगे ना, नॉट टू पे टैक्स मतलब कि सर टैक्स नहीं पे करना है क्या? नहीं, टैक्स पे करना है, लेकिन वो टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन दैट शुड नॉट फेवर एनी रिलीजन। तो वो किसी भी रिलीजन को, एनी रिलीजन को वो फेवर करने वाला नहीं होना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन को फेवर करने वाला नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपने टैक्स पे किया था, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में लगा लेती है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। ये क्या है, ये वायलेट करता है आपका आर्टिकल नंबर 27 को। अगर आपको थोड़ा बहुत मुस्लिम साम्राज्य में या तो मुगल साम्राज्य में अगर आप लोग देखें तो जजिया एक टैक्स होता था, जजिया, है ना, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि हम लोग बहुत जगह मंदिर जाते हैं तो वहां पे हम लोग ऐसा फीस पे करते हैं, एंट्री फीस पे करते हैं। तो भाई वो एंट्री फीस जो है वो आपको टैक्स नहीं पे कर, तो फीस इसमें अलाउड है, टैक्स अलाउड नहीं है फेवरिंग एनी रिलीजन। समझ आ रहा है आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो बता देना कमेंट वमेंट में, वापस अच्छे से वापस समझा सकते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है ना। वापस हम लोग लाइव सेशंस भी ले सकते हैं। मेरा थोड़ा टारगेट उसमें मैंने रखा है कि 500 सब्सक्राइबर होंगे तो हम लोग लाइव सेशंस लेना भी शुरू करेंगे। 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लाइव सेशंस लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, रैंडम डिस्कशन यही यूट्यूब पे ही कर लिया करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन उसका टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, जो कि थोड़ा अपने लिए है कि कुछ अगर चीज़ें हो तो हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम कुछ और नया ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल नंबर 28 बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि किसी के पास भी अधिकार है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकता है। फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं आप, अटेंड करने के आपके पास पूरे अधिकार होने चाहिए। तो अभी इसमें भी 3 चीजें आती है, 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया जो होली अंडर किसके हो, अंडर स्टेट के, होली अंडर हो स्टेट के। दूसरा होगा पार्शियली वो किसके अंडर हो, पार्शियली अंडर स्टेट। या तो वो पार्शियली अंडर स्टेट होगा, या तो फंडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट टू प्रमोट अ रिलीजन। तो फिर उसमें आप जा सकते हो। यहां पर या तो ऑर्गेनाइज, या तो फिर इसको लिख सकते हैं हम रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज की जगह रिकॉग्नाइज लिख लेते हैं ना। अगर वो होली अंडर स्टेट है, ठीक है, तो उसके अंदर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो। ये है तो इसमें दे कैन, इसमें है तो कंपल्जन है भाई, करना ही पड़ेगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो इसमें कंपल्जन आ जाता है, इसमें दे कैन और इसमें करना नहीं। अगर वो पूरा स्टेट के अंडर आता है तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना
अलाउड नहीं है। अगर पार्शली अंडर स्टेट आता है तो दे कैन, एंड अगर फंडेड आता है वो किसी एक मतलब फंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, तो उसको कंपल्शन है उसको रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 27 समझ में आया होगा, 28 समझ में आया होगा, 25 और 26 मतलब बेसिकली पूरा फंडामेंटल राइट समझ में आया होगा। रिलीजन का थोड़ा तबीयत सही नहीं था तो ठीक है, ट्राई तो किया ही है। इसके आगे हम लोग क्या देखना चाहते हो, मैंने जैसे पहले बीच में थोड़ा आपको रोका था देखने के लिए, बोलने के लिए, तो यार इसमें भी थोड़ा बोलो, समझो कि क्या चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, ये है, इसके बाद एक और वीडियो 32, एक और वीडियो, फिर एक वीडियो हम लोग बना देंगे पूरा समरी जैसा, ठीक है। तो आप लोग उसमें क्या देखना चाहते हो, थोड़ा समझाओ बताओ, थोड़ा हमें भी समझ आए, भी नया नया चैनल है, ठीक है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अलग इंस्टाग्राम के लिए भी हम लोग अभी कंटेंट, एक यूनिक कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक और यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा एडिटेड कंटेंट और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उसमें भी अगर आपको कुछ देखना है, कुछ सजेशंस है तो कमेंट करो यार, है ना। मेरे को इनिशियल ऑडियंस वो चाहिए जो अपने को थोड़ा समझाए और समझे, ना कि बस चालू हो जाए, है। तो आप लोग थोड़ा इसको दोस्तों के साथ शेयर वेयर भी कर लो, और मज़ा आने चाहिए, सीखने को बहुत मिलेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो जानते भी होंगे, ठीक है। और इतने वीडियो में आपने देखा भी होगा, समझ में आ ही रहा होगा, और बहुत जानने को मिलेगा, कंटेंट की कमी ही नहीं है। बहुत समय से प्रिपरेशन की भी हुई है, अभी भी पढ़ रहे हैं, मज़ा आता है पढ़ाने का। जैसा पहले वीडियो में बोला था कि ये पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो इच्छा यही है कि अच्छा कंटेंट डाला जाए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, परसों वीडियो नहीं आएगा, तो उसके एक दिन का गैप लिया हमने, थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद अपन वापस डालेंगे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।